नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करेंगे कि आखिरकार मुगल में जो हरम होते थे उनका रहस्य क्या होता था और उनके बारे में क्या क्या चीजें हैं जो लगातार लोग जानने के इच्छुक है, क्योंकि मुगलों के साथ उनके हरम की भी जो चर्चा है वो खूब होती है। अधिकतर लोग मुगलों के हरम को सिर्फ अय्याशी का अड्डा मानते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही सच नहीं है। मुगल हरम साजिशों का भी गढ़ था। मुगल हरम में भारतीय, अफगानी, ईरानी, तुरानी और उज्बेक अलग अलग मूल की महिलाएं रहती थी। उनके बीच बड़ी प्रतिद्वंदिता थी। हर कोई बादशाह का करीबी बनना चाहता था। बादशाह का एहसान पाने के लिए हरम की महिलाएं तमाम चीजें करती थी। इसके उलट मुगल हरम में सल्तनत, बादशाह और उनकी बेगमों के खिलाफ तमाम साजिशें भी रची जाती थी। इसके लिए महिलाएं खास काम करती थी। आइए जानते हैं इसके बारे में कि वो काम क्या है। आपको बता दें कि हरम की महिलाएं अपने असली नाम के बजाय छद्म नाम का इस्तेमाल करती थी। मुगल हरम की महिलाएं गुल अफसाना, कचनार और गुलबदन जैसे छद्म नामों का उपयोग करती थी। ऐसा हरम, आपको बता दें, ऐसा हरम से बाहर जाने वाले राज को छिपाने और प्रतिबंधित्व पर रोक लगाने के लिए किया जाता था। मुगल हरम साजिशों का एक बड़ा केंद्र था। अब हम देखेंगे कि कुछ महिलाएं मुगल बादशाह का एहसान पाने के लिए क्या करती थी। वह मुगल हरम के राज बादशाह तक अपने छद्म नाम से पहुंचाती थी। मुगल हरम में बादशाह को प्रभावित करने के लिए सुंदरता, बुद्धि और वफादारी का प्रदर्शन होता था। मुगल हरम की सबसे अहम पदवी की अगर बात करें तो मुगल हरम में एक खास पद बादशाह बेगम भी था। यह पद जिस महिला को मिलता था वो एक तरह से मुगल सल्तनत की प्रथम महिला और मुगल हरम की हेड होती थी। मुगल हरम के अदालती फैसले भी बादशाह बेगम करती थी। बादशाह बेगम को सालाना बाजीवा भी दिया जाता था। बादशाह बेगम का पद जहांगीर ने नूरजहां और शाहजहां ने मुमताज को दिया था। हरम, आपको बता दें कि हरम से बाहर जाने का मतलब मौत होता था। हरम में हजारों महिलाएं थी, लेकिन किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। रानियां भी बादशाह की उम्र से ही बाहर जा सकती थी। हरम किले के खास इलाके में हुआ करता था, जहां सिर्फ मुगल बादशाह जा सकते थे। वहां जाने की हिमाकत करने की जो सजा होती थी वो मौत होती थी। जो महिलाएं हरम में थी वह भी चार दीवारी के बीच ही अपने जीवन को व्यतीत करती थी। यदि कोई वहां से निकलता या भागता तो उसे मार दिया जाता था। हरम में बंद महिलाओं को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। यदि बेगम के साथ बैठे बादशाह को कोई कनीज पसंद आ जाती तो वह दोबारा दिखती नहीं थी, उसे बहरानी ही मरवा दिया करती थी, ताकि बादशाह उसे दोबारा कभी पुकारे ही ना। यह एक तरीके से बदला लेने का तरीका था। आपको बता दें, हरम की सुरक्षा किन्नरों के हाथ में होती थी, ताकि महिलाओं पर किसी और की नजर ना पड़े। लेकिन हरम में दाखिल होने से उन्हें भी मनाही थी। दुनिया के कई देशों में मुगलों के हरम की कहानियां पहुंची। हरम में आखिर क्या क्या होता था, ये जानने की चाहत कई विदेशियों को हिंदुस्तान लेकर आई। इसकी शुरुआत तो बाबर के दौर से हो गई थी, लेकिन हरम को विस्तार देने का काम अकबर के कार्यकाल में हुआ। अकबर नामा लिखने वाले अबू फजल के मुताबिक अकबर के हरम में 5000 से अधिक महिलाएं थी। इनमें से कई ऐसी दासियां थी जो दुनिया के अलग अलग देशों से लाई गई थी। मुगलों के हरम से निकलने वाली हर बात सल्तनत में चर्चा का विषय बन जाती थी। दिलचस्प बात है कि इसकी सुरक्षा के लिए महिलाओं की तैनाती की गई थी। हरम में महिलाएं ही तय करती थी कि कहां कितना पहरा रहेगा। आपको बता दें, सुरक्षा के 3 लेयर होती थी। सुरक्षा की पहली पंक्ति में भारी भरकम और मजबूत शरीर वाली महिलाएं होती थी। इनके हाथों में धनुष और भाले नजर आते थे।
प्रमुख तौर पर हरम की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी ही होती थी। खास तौर पर उन्हें उज़्बेकिस्तान की उस जगह से लाया जाता था जहां की महिलाएं सैन्य प्रशिक्षण में अव्वल होती थी। यह पल भर में दुश्मन को चित करने में माहिर होती थी। इनके बाढ़ से बचना मुश्किल ही होता था। अब बहुत से लोगों में प्रश्न उठता है कि भला हरम में किन्नरों का क्या काम था। हरम में सुरक्षा की दूसरी पंक्ति में किन्नरों को शामिल किया गया। यहाँ की व्यवस्था को बनाए रखना, यहाँ के षड्यंत्रों पर नजर रखना और उसे बादशाह तक पहुंचाना, ये ट्रांसजेंडर्स का वहां काम था। अधिकतर किन्नर अफ्रीकी और एशियाई नस्ल के थे, जिन्हें या तो बचपन से घर से निकाल दिया गया था या फिर तुर्की और उत्तरी अफ्रीका के राजाओं को तोहफे में मिले थे। इन्हें सल्तनत में चल रहे षड्यंत्रों की जानकारी होती थी। यही कारण रहा कि मुगलों के इतिहास में कई किन्नर ऐसे भी रहे जिन्हें बादशाह ने अपना राजनीतिक सलाहकार घोषित किया। आगरा में बनाए गए किन्नरों के मकबरे इस बात का सबूत हैं कि बादशाह के साथ उनके कैसे संबंध थे। सुरक्षा की तीसरी पंक्ति में मौजूद कदकाठी वाले सिपाही होते थे, जो हरम के बाहर बंदूक ताने खड़े रहते थे। उन्हें सीधा आदेश दिया जाता था कि यदि कोई घुसपैठिया दिखे तो गोली मार दे। बादशाह अकबर के दूध भाई थे मिर्जा अजीज कोका। उनकी एक प्रसिद्ध कहावत थी कि एक आदमी को 4 औरत से शादी करनी चाहिए। एक फारसी पत्नी हो जिससे बात और मोहब्बत की जा सके, दूसरी हो खुरासानी घर के काम के लिए, और पति के देखभाल और बच्चों की परवरिश के लिए चाहिए एक हिंदू महिला, और चौथी पत्नी माबर उन नाहर यानी कि मध्य एशिया की होनी चाहिए, जो बाकी तीनों को काबू में रख सके। मध्यकाल की ये सोच बताती है कि उस दौर में महिलाओं की स्थिति के बारे में, और जब बात आती है मुगलों के हरम की, तो फिर ये सोच भी टूट जाती है। और आपको बता दें, वहां ना कोई संख्या मायने रखती है और ना ही कोई इलाका। मुगलों का हरम एक छोटे शहर जैसा हुआ करता था। यहाँ विभिन्न क्षेत्र, धर्म, भाषा और संस्कृति से ताल्लुक रखने वाली महिलाएं रहती थी। पर हरम में आने के बाद उन सभी को जो कड़ा पर्दा होता था, पर्दा प्रथा का पालन करना पड़ता था। उनके कक्ष में केवल बादशाह को जाने की ही अनुमति थी। यहाँ तक कि जवान होते बेटे भी बादशाह के हरम में दाखिल नहीं हो सकते। इतिहास की कई किताबों में उल्लेख मिलता है कि मुगल साम्राज्य के कई ऐसे बादशाह रहे जिन्होंने राजपूत से लेकर हिंदू महिलाओं के साथ भी निकाह किया था, जैसे हरखा बाई, हीर कुबर, जगत गोसाई आदि। वहीं अबुल फजल की किताब के मुताबिक मुगल साम्राज्य का हर बादशाह अपने महल में हिंदू से लेकर मुस्लिम बेगमों के लिए हरम बनवाया करते थे। इसलिए हरम में हिंदू महिलाओं की स्थिति या रहन सहन भी अन्य महिलाओं की तरह होता था, मगर कहा जाता है कि महिलाओं को पर्दा करना पड़ता था। साथ ही एक बार जो महिला हरम में प्रवेश कर लेती थी, फिर बाहर बादशाह की मर्जी से ही जाती थी। मुगलों के पास इतनी बेशुमार दौलत थी कि हरम में रहने वाली औरतों को वो काफी अच्छा खासा वेतन देते थे। जिस दौर में 5 रुपए में पूरे महीने का खर्च आराम से चल जाता था, उस दौर में बड़े पर्दों पर तैनात, और आपको बता दें कि उस समय में मुगल काल में जो पदों पे तैनात जो महिलाएं होती थी, उनको 1600 रुपए महीना वेतन दिया जाता था। मतलब इस समय आप 10 रुपए में 1 तोला सोना खरीद सकते थे। यानी ये औरतें इतना वेतन पाती थी कि हर महीने किलो भर सोना खरीद सकती थी। आकर्षक तनख्वाह देखकर कई औरतें हरम का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन उसमें प्रवेश बेहद ही मुश्किल था। हरम की रखवाली में लगी महिलाओं का अलग ही रुतबा था। इनकी मर्जी के बिना कोई हरम में नहीं जा सकता था। कोई बहुत जरूरी फरमान भी है तो हरम के अंदर दासियों को कहा जाता था, वो देने आती थी। हरम में मौजूद औरतों को वेतन काफी मिलता था, लेकिन अगर बादशाह को कोई खुश कर देता था तो उसे गहने, अशर्फी और कई बहुमूल्य चीजें मिलती थी।
हरम में आपको बता दें कि मलिका अपने स्टेटस के हिसाब से दासियां रखती थी। कोई 10 तो कोई 20 दासियां रख सकती थी। ये सभी वैसे तो एक दूसरे के साथ बेहद प्यार और अदब से पेश आती थी, लेकिन असल में शक्ल कुछ और ही थी। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि इनके बीच छल और परपंच का खुला खेल होता था। इनमें हमेशा ये डर होता था कि अगर किसी मलिका ने राजकुमार को जन्म दे दिया तो उसका औहदा ऊपर हो जाएगा, वह सुल्तान की फेवरेट बेगम बन जाएगी। इस कारण कई बार हरम की प्रेग्नेंट औरतों को छल से जहर दे दिया जाता था। हरम में रहने वाली महिलाओं को उनके औहदे के हिसाब से सैलरी और पेंशन भी मिलती थी। हरम की रानियों पर इतना खर्च किया जाता था कि आपको बता दें कि उनके जो बिस्तर होते थे वो खांचों और सोने और चांदी के तारों का से बने होते थे। चांदी के चमचमाते, सोने की दमकती थालियां और गिलासों में खाना भी परोसा जाता था। हरम की बुद्धिमान महिलाओं को बादशाह बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते थे। व्यापार से जुड़ी जिम्मेदारियां इसी में शामिल थी। हरम की कई शहजादियों ने किताबें भी लिखी हैं। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम की हुमायूंनामा इसी की मिसाल है। जहांगीर की बेगम नूरजहां को भी बहुत पढ़ी लिखी माना जाता है। वे राजनीतिक और साहित्यिक दोनों मामले में स्मार्ट थी। कविताएं लिखने का जुनून था नूरजहां को। अरबी और फारसी भाषा पर उनकी गहरी पकड़ थी। अकबर की दाई मां माहम अनगा का हरम में बहुत अधिक रुतबा था। शुरुआती दौर में अकबर उनसे राजनीतिक मसलों पर सलाह लिया करते थे। अकबर ने 1560 से 1562 तक के काल में हरम की मजबूत स्थिति की वजह से इसे पेटीकोट शासन भी कहा गया। मुगलों में शाहजहां के बेटे औरंगजेब को सबसे क्रूर शासक माना जाता है। अपने 3 सगे भाइयों की हत्या कर वह राजा बन बैठा था। औरंगजेब ने तो अपने पिता शाहजहां तक को कैद में रखा। धार्मिक रूप से कट्टर औरंगजेब ने अपने शासनकाल में संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब बात करते हैं मुगल शासक बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं को लेकर कहा जाता है कि वह एक नंबर का एकदम नशे का आदी था। उसे अफीम और मदरा पान की लत लग गई थी। लोगों को तो ऐसा जो लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि अपनी इस कमजोरी की वजह से हुमायूं को शेरशाह सूरी से पराजित होना पड़ा था। अब अनारकली के बारे में तो हम सभी ने बहुत सुना है। और तो और जहांगीर और अनारकली के प्रेम प्रसंग भी इतिहास में काफी मशहूर हैं। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वास्तव में अनारकली नाम की कोई थी ही नहीं, बल्कि वह महज एक कल्पना मात्र थी। मुगल साम्राज्य के छवि निर्माण के लिए ये महज गढ़ी गई एक कहानी थी। मुगल काल के महान शासक अकबर की मृत्यु अपने छोटे बेटे यानी कि जहांगीर की वजह से हुई थी। आपको बता दें कि अंदरूनी किसी कलेश के चलते जहांगीर ने अपने पिता अकबर को जहर देकर मरवा दिया था, सत्ता के लालच में आकर, और उसको ऐसा करना पड़ा। आपको बता दें कि मुगल इतिहास में बाबर के बाद सबसे अधिक इंटरेस्टिंग अगर कोई शख्स है तो वो है अकबर, क्योंकि अकबर ने 13 साल की उम्र में बादशाह बनने वाले अंदरूनी और बाहरी तौर पर राजनीति में अकबर अपने आप में एक एरा है। हालांकि कई तरह का विवाद और कोरा झूठ मुगलों को लेकर लगातार चलता रहा, इसलिए लोग मुगल शासन से जुड़ी चीज़ों को जानने में काफ़ी रुचि रखते हैं, खासतौर पर मुगल हरम और इससे जुड़ी महिलाओं के बारे में, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे जो रहस्य हैं वो लोगों के दिमाग में प्रश्न बन के उठते हैं कि आखिरकार मुगल हरम में होता क्या था। क्योंकि हरम की महिलाएं क्या क्या काम करती थी, बादशाह के लिए वो क्या चीज़ें करती थी जिससे वो बादशाह की खास बने। मुगल हरम की सबसे अहम जो पदवी थी, हरम से बाहर जाने का जो मतलब होता था वो होता था मौत, और कनीज़ों को सजा जो थी वो रानियां देती थी।
और हरम में जो ट्रांसजेंडर्स होती थी, जो किन्नर होते थे, उनका क्या काम होता था, क्योंकि मुगलों के साथ उनके हरम की जो चर्चा है वो लगातार होती है और सभी के मन में एक जिज्ञासा होती है। अधिकतर लोग मुगलों के हरम को सिर्फ अय्याशी का अड्डा मानते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ये सच नहीं है। मुगल हरम साजिशों का भी गढ़ होता था कि मुगल हरम में जैसे कि कहा कि भारतीय, अफगानी, तुरानी, अलग अलग मुल्क की जो महिलाएं थी वो उस हरम में रहती थी। मतलब जब कोई राजा या महाराजा युद्ध करने जाता था और वहां पे कोई किसी राज्य की कोई महिला अच्छी लगती थी तो उसे वो लाके हरम में रखता था और उनके बीच बड़ा द्वेष था, प्रतिबंध था। हर कोई बादशाह का करीबी बनना चाहता था। बादशाह का एहसान पाने के लिए हरम की महिलाएं सब कुछ करती थी। आपको बता दें कि मुगल हरम में सल्तनत, बादशाह और उनकी बेगमों के खिलाफ तमाम साजिशें रची जाती थी। इसके लिए महिलाएं खास काम करती थी। आपको बता दें कि हरम में महिलाएं अपने असली नाम का प्रयोग नहीं करती थी। वो कोई अपना जो निक नेम या छोटा नेम है उसका प्रयोग करती थी। और मुगल हरम जो था वो साजिशों का एक बड़ा केंद्र माना जाता था। आपको बता दें कि मुगल हरम के राज बादशाह तक पहुंचाने के लिए, मतलब मुगल हरम में जो भी राज चल रहे हैं, जो भी साजिशें चल रही हैं, वो अपने निक नेम के द्वारा बादशाह तक पहुंचाया जाता था। मुगल हरम में बादशाह को प्रभावित करने के लिए सुंदरता, बुद्धि और वफादारी का प्रदर्शन होता था। और मुगल हरम में एक अहम पदवी होती थी, क्योंकि मुगल हरम में एक खास पद पातशाह बेगम का होता था। पातशाह बेगम, ये पद जिस महिला को मिलता था वो एक तरह से मुगल सल्तनत की प्रथम महिला और मुगल हरम की हेड हो जाया करती थी। मतलब वो सारी जो बागडोर है वो उसके हाथ में होती थी। मुगल हरम के अदालती फैसले भी पातशाह बेगम करती थी। पातशाह बेगम को सालाना सैलरी भी दी जाती थी। पातशाह बेगम का पद जहांगीर ने जैसे नूरजहां को दिया और शाहजहां ने मुमताज को दिया। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि जो बादशाह बनने वाला जो अंदरूनी और बाहरी तौर पर राजनीति में अपने आप में एक जो एरा है, अकबर के शासनकाल में जो हरम का जो कार्यकाल था, हरम की जो प्रचलन था वो सबसे अधिक और अच्छा हुआ। और हरम को लेकर जो रहस्य लोगों के दिमाग में अक्सर घूमते कि हरम की महिलाएं क्या काम करती थी, बादशाह के लिए वो क्या ऐसी खास चीज करती थी, मुगल हरम की सबसे अहम पदवी क्या थी, हरम से बाहर जाने पर क्यों मौत की सजा दी जाती थी, और रानी जो होती थी वो दासियों को सजा क्यों देती थी, और हरम में जो किन्नर होते हैं उनका क्या काम होता है, ये तमाम जानकारी आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने दर्शकों आपके साथ साझा की। ब्लैक बॉक्स में फिर मिलेंगे ऐसी किसी कहानी और किस्से के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।